नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपकी फ्रेंड डॉक्टर शिल्पी गोयल द रेडियोलॉजिस्ट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज अनवेल रेडियोलॉजी विद डॉक्टर शिल्पी गोयल। दोस्तों, आज 31 दिसंबर 2025 है जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो ये इस साल का लास्ट वीडियो है। आप सबको एडवांस में वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2026। और नया साल आप सबके लिए बहुत अच्छा है, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं और ईश्वर से प्रार्थना है। तो आज का जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है वो है कॉर्ड अराउंड नेक। तो आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड में कॉर्ड अराउंड नेक के बारे में, बच्चे की गर्दन के चारों तरफ जो नाल लिपटी हुई दिखती है उस बारे में। तो पहले हम जान लेते हैं दोस्तों कि ये नाल होती क्या है। जैसा कि आपने देखा होगा, जब बच्चा पैदा होता है तो इस तरीके की नाल आपको दिखती है, और इसको प्रेग्नेंट डिलीवरी के समय कट किया जाता है और इस तरह से क्लैंप किया जाता है। तो होता यह है दोस्तों कि गर्भावस्था के दौरान जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो प्लेसेंटा से या माँ से ये बच्चा नाल के जरिए ही जुड़ा रहता है। और इस नाल में ये रक्त वाहिनियां आती हैं, अम्बिलिकल वेसल्स, अम्बिलिकल आर्टरीज एंड वेन्स, जिनके माध्यम से बच्चे को ब्लड मिलता है, माँ से पोषक तत्व मिलते हैं, ऑक्सीजन मिलता है और उसकी हेल्प से उसकी ग्रोथ होती है। तो ये फंक्शन होता है इस नाल का, क्योंकि ये कनेक्शन है माँ और बच्चे के बीच का। अब होता क्या है, आप अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जाते हैं दोस्तों, और अल्ट्रासाउंड में इस तरीके की पिक्चर सामने आती है। मतलब ये जो कॉर्ड है या नाल है ये बच्चे की गर्दन की चारों तरफ लिपटी हुई दिखाई देती है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कॉर्ड अराउंड नेक या फिर न्यूकल कॉर्ड। तो जनरली ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि अगर ये कॉर्ड बहुत लंबी है तो भी ये गर्दन की चारों तरफ लिपट जाती है, या फिर पानी बहुत ज्यादा है, उस केस को हम पॉलीहाइड्रेमनियोस कहते हैं। अगर बच्चे की चारों तरफ पानी होगा तो वो बच्चा बहुत ज्यादा मूवमेंट्स करेगा, मोशन बहुत ज्यादा करेगा बच्चा, और जो कॉर्ड है वो गर्दन की चारों तरफ लिपटने के चांस रहते हैं। तो अगर बहुत ज्यादा लंबी अम्बिलिकल कॉर्ड है, लंबी नाल है, या पेट में पानी बहुत ज्यादा है, तो इन केस में कॉर्ड के लिपटने के गर्दन के चारों तरफ चांसेस रहते हैं। तो अब बात आती है अल्ट्रासाउंड की। जनरली दोस्तों, हमारे पास जब भी कोई टर्म प्रेगनेंसी वाली फीमेल आती है, मतलब प्रेगनेंसी का जिसका आखिरी महीना चल रहा होता है, करीब कह सकते हैं 35 हफ्ते ऑनवर्ड्स जो प्रेगनेंसी आती है, उन सब में हम रूटीनली ये चेक करते हैं कि गर्दन के चारों तरफ नाल तो नहीं लिपटी हुई है। ऐसा क्यों चेक किया जाता है ये मैं आगे बताऊंगी, लेकिन अभी मैं बता रही हूँ कि हर लेट प्रेगनेंसी या टर्म प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड में हम रूटीनली ये चेक करते ही करते हैं। तो अब इसे चेक करने के तरीके क्या होते हैं? सबसे पहले हम ग्रे स्केल या बी मोड में देख लेते हैं। तो बी मोड में इस तरह से हाइपोइकोइक स्ट्रक्चर्स हमें दिखती हैं। ये बच्चे की गर्दन है, बच्चा लेटा हुआ है, और ये वर्टिब्रल कॉलम है। तो नेक के ये हेड है, नेक इधर है और बाकी टॉर्सो इधर है। तो ग्रे स्केल में हमें इस तरह की हाइपोइकोइक स्ट्रक्चर्स दिखती हैं। फिर हम कलर डॉपलर में एसेस करते हैं। ये शॉर्ट एक्सिस है नेक का वीडियो, ये लॉन्ग एक्सिस में है। अगर इसमें हम एसेस कर रहे हैं तो एक तरफ हमें कॉर्ड दिख रही है तो दूसरी तरफ भी हमें प्रोब को घुमाकर देखना होता है कि दूसरी तरफ भी कॉर्ड जा रही है कि नहीं। क्योंकि कॉर्ड अराउंड नेक हम तभी कहते हैं जब ये 360 डिग्री नेक को एनसर्कल करती है, चारों तरफ एक सर्कल बना लेती है नेक की चारों तरफ कॉर्ड, तब भी हम कहते हैं इसे कॉर्ड अराउंड नेक। तो शॉर्ट एक्सिस में इस तरह से हमें दिखती है कि ये नेक है, शॉर्ट एक्सिस में हम देख रहे हैं, और इस कॉर्ड ने इसको पूरी तरह से घेरा हुआ है नेक को। और अगर लॉन्ग एक्सिस में हम देखते हैं तो दोनों प्रोब को मूव करके और प्रोब को टिल्ट करके हमें दोनों डायरेक्शन में देखना होता है, एंटीरियर भी और पोस्टीरियर भी। तो बी मोड में हम एसेस करते हैं ग्रे स्केल में, और कलर डॉपलर में भी एसेस करते हैं। इसके अलावा हम ये एसेस करते हैं सिंगल लूप आ रहा है या मल्टीपल लूप्स आ रहे हैं। तो इसमें हम जनरली नंबर ऑफ अम्बिलिकल वेन्स को काउंट करते हैं। अगर अम्बिलिकल वेन्स दो आ रही हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है, अम्बिलिकल आर्टरीज दो होती हैं और अम्बिलिकल वेन एक होती है। तो अगर दो रेड कलर की स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं, इसका मतलब दो लूप हैं, और इससे अलावा मल्टीपल लूप्स भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा लूप्स भी हो सकते हैं। तो हमने पहले बी मोड में देख लिया, फिर हमने कलर डॉपलर में देख लिया, फिर इसके साथ साथ हम ये काउंट करते हैं कि कितने लूप्स आ रहे हैं। और उसके बाद मेन चीज देखने की होती है कि लूजली कॉर्ड लिपटी हुई है या ये टाइटली लिपटी हुई है। तो लूज और टाइट देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम अम्बिलिकल आर्टरी का डॉपलर करते हैं।
तो डॉपलर में अगर नॉर्मल वेव फॉर्म आता है, इसका मतलब कॉर्ड कंप्रेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब कॉर्ड लूज ही है। मेजोरिटी ऑफ द केसेस में कॉर्ड लूज ही लिपटी हुई होती है। तो मेन चीज हमें डॉपलर इसमें करके देखना होता है, ये देखना होता है कि कॉर्ड कंप्रेस तो नहीं हो रही है। अगर कॉर्ड कंप्रेस हो रही होगी तो फ्लो हमें ठीक से नहीं मिलेगा, जो खून का फ्लो है इन अम्बिलिकल वेसल्स में वो ठीक से हमें नहीं मिलेगा अगर कॉर्ड टाइट होगी तो अल्ट्रासाउंड में हमने देख लिया, बी मोड में देख लिया, कलर डॉपलर में देख लिया, नंबर ऑफ लूप्स काउंट कर लिए और ये पता कर लिया लूज है या टाइट है। अब अगर टाइट कॉर्ड है तो उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि अगर कॉर्ड कंप्रेस हो रही है तो बच्चे को ऑक्सीजन की सप्लाई और खून की सप्लाई ठीक से मिलेगी नहीं, बच्चा डिस्ट्रेस में आ जाएगा, ग्रोथ भी ठीक से नहीं होगी और कई बार इमरजेंसी एडमिशन और सीजरियन के भी चांसेस बन जाएंगे टाइट कॉर्ड के केस में। अब बात आती है कि क्या कॉर्डन और नेक, अगर बच्चे की गर्दन के चारों तरफ नाल लिपटी हुई है तो क्या ये चिंताजनक स्थिति है। मेजोरिटी ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जो ये नाल होती है ये बड़ा लूजली लिपटी हुई होती है। तो ये जैसे जैसे टाइम प्रेगनेंसी का आगे बढ़ता है ये अपने आप हट जाती है, अगर बच्चा मूवमेंट करता है तो अपने आप हट जाती है। और अगर वो अपने आप नहीं हटी है, लास्ट अल्ट्रासाउंड हुआ है डिलीवरी में उस टाइम पर भी सिंगल लूप ऑफ कॉर्ड दिख रहा है आपको, या जो भी लूप दिख रहा है वो लूजली रैप्ड दिख रहा है, तो उसके बाद जब लेबर के लिए या डिलीवरी के टाइम पे पेशेंट हॉस्पिटलाइज होता है तो जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनको रिपोर्ट के आधार पे इंफॉर्मेशन होती है कि बच्चे की गर्दन के चारों तरफ नाल है। तो वो बच्चे की हार्ट रेट को डिलीवरी के दौरान मॉनिटर करते रहते हैं। अगर उन्हें लगता है कि जो कॉर्ड है वो कंप्रेस हो रही है, अगर कॉर्ड कंप्रेस होगी तो बच्चे की जो धड़कन है उसमें गिरावट आएगी, तो बच्चे की धड़कन को मॉनिटर करते रहते हैं। और अगर सब कुछ ठीक जा रहा होता है तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, अगर कुछ इशू आता है तो वो सीजन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तो ज़्यादातर केसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, अगर बच्चे की चारों गर्दन की चारों तरफ कॉर्ड लिपटी हुई है तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है मैक्सिमम केसेस में, क्योंकि ये कॉर्ड लूज होती है। तो ज़्यादातर केसेस में चिंता करने वाली बात नहीं होती। लेकिन अगर ये कॉर्ड टाइटली रैप्ड है तो उस केस में ही चिंता करने वाली बात होती है, क्योंकि टाइट कॉर्ड के साथ जो ये कॉर्ड है इसमें जो ब्लड वेसल्स आती हैं उनके कंप्रेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर जब बच्चा पेट में ही है उस टाइम पर हम डॉपलर से एसेस करते हैं कि कॉर्ड कंप्रेस हो रही है तो तुरंत डिलीवरी कराने के बारे में सोचा जाता है। या फिर अगर वो पेशेंट लेबर में चला गया है, डिलीवरी में चला गया है, तो डिलीवरी के दौरान डॉक्टर्स स्ट्रिक्टली बच्चे की धड़कन को चेक करते रहते हैं कि कहीं कॉर्ड तो कंप्रेस नहीं हो रही है और बच्चे की धड़कन में तो गिरावट नहीं आ रही है, बच्चा डिस्ट्रेस में तो नहीं जा रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। और अगर ऐसा डॉक्टर्स को लगता है कि बच्चे की धड़कन में गिरावट आ रही है डिलीवरी के दौरान तो वो तुरंत से सिजेरियन सेक्शन कर देते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने ये जाना कि बच्चे की गर्दन के चारों तरफ जो नेक जो नाल लिपटी हुई होती है उसको कहते हैं कॉर्ड अराउंड नेक, वो क्या है और अल्ट्रासाउंड में हम उसे कैसे देखते हैं। और ज़्यादातर केसेस में जो कॉर्ड होती है वो लूजली लिपटी हुई होती है, इसलिए परेशान करने वाली बात नहीं होती और नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। लेकिन अगर कुछ केसेस में अगर ये कॉर्ड टाइटली रैप्ड है तो उस केस में कॉर्ड कंप्रेशन का रिस्क रहता है, बच्चे को ऑक्सीजन ना मिलने का रिस्क रहता है। और स्ट्रिक्टली डॉक्टर्स डिलीवरी के दौरान बच्चे की धड़कन को चेक करते रहते हैं और अगर बच्चे की धड़कन वर्सन होती है तो फिर कुछ केसेस में सिजेरियन करना पड़ जाता है। तो आज का टेक होम मैसेज यही है कि मैक्सिमम केसेस में चिंता करने की बात नहीं होती, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है और कुछ केसेस में अगर कंडीशन वर्सन होती है तो सिजेरियन की जरूरत होती है। प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।